हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आज आदि शक्ति गुरु जी आपको किस बातों से अवगत कराना चाहते हैं। ऐसी क्या एनर्जी है आपकी करंट की जिससे के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जिस तरह से ये एनर्जी निकल के आ रही है कि कोई अभी भी ईश्वर को चुनौती देने की कोशिश में लगा हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ईश्वर के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अपनी प्लानिंग उनसे बड़ी समझ रहे हैं और अब ये देखना है हमें कि ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से वो ईश्वर को भी चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, किस ग्राउंड पे वो ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं और क्या उनकी ऐसी सोच है कि उन्हें लगता है कि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो ईश्वर की प्लानिंग प्लॉटिंग को हरा पाएगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके साथ आपकी स्क्रीन पे आएगी कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। जितनी एनर्जी रेजोनेट करती है उतने के लिए गाइडलाइंस बेनिफिशियल होंगे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, हमसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस चैनल में वेलकम करती हूँ। देखते हैं कि कौन है जो ईश्वर को चुनौती दे रहा है। ईश्वर की प्लानिंग प्लॉटिंग पे उसको विश्वास नहीं है और वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा हुआ है, ईश्वर को चैलेंज कर रहा है, ईश्वर की कार्यों में बाधा डाल रहा है। वो किस ग्राउंड पे डाल रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सारे कार्ड पॉपअप हुए हैं, मैं ले ही लेती हूँ। देखिए, ये किसी की एनर्जी निकल के आई है कि कोई, मैंने बोला ना कि कोई ईश्वर के कार्यों में दखल अंदाजी कर रहा है। कोई ऐसा है जो कि किसी की फैमिली को ब्रेक करना चाहता है। फैमिली को ब्रेक करने का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी होती है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं आपकी इन लॉज को भी ले सकते हैं आप, आपकी अपनी खुद की फैमिली को भी ले सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को भी ले सकते हैं। मतलब जिसका भी इंटरफेयर होता है ना। तो बहुत ज़्यादा आपके हारमनी को, आपके कनेक्शंस को, जो कि आप जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली होंगे अटैच्ड, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई आपके साथ कोई खेल खेल रहा है ताकि आपकी वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाए, आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, आप अपने रिलेशन के लिए स्ट्रगल करें।
और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं अब वो सब शैटर्ड हो जाएं। कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट खुशियों को छीनने में ही उसकी खुशी है। और ये जो है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को चैलेंज देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी खुशियों के साथ साथ ये टावर मोमेंट भी आया है, जो कि ये दर्शा रहा है, रिवर्स में आया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आप जो है ना, कोलैप्स आपको किया जा सके, आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हैं वो आप तक ना पहुंच पाए, यहाँ तक कि आप जो है ना रेस्टलेस एनर्जी में चले जाएं। आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गेनिंग के भी पाथ में हो सकते हैं, जिसको कंप्लीट, देखिए ये भी एक आपके कंप्लीट खुशियों को छीनने के लिए यहाँ कंप्लीट स्पेल्स हैं। सारी तरह को खुशियों को आपसे दूर करने के लिए, ये देखिए कंप्लीशन का कार्ड है, ये भी देखिए कंप्लीशन का कार्ड है। सारी खुशियों को छीनने के लिए हर तरह के आपके साथ खेल खेले गए हैं। और ये देख के मैं बता सकती हूँ, इसको देख के मैं बता सकती हूँ, इसको देख के मैं बता सकती हूँ, और इसको देख के बता सकती हूँ कि ये सारी जो है ना गंदी काली क्रियाएं, ये पूरी की पूरी आपको पूरी तरह से मिटाने की जो कोशिश की गई है, ताकि आप हर जगह फेलियर का सामना करें, आपको हर डिसीजन पे रिग्रेट हो, आप एक ग्रीफ वाले सिचुएशन में चल जाएं, आपको एकदम अपने आप को दफना दें, वैसी सिचुएशन आप अपने अंदर क्रिएट कर लें। हर चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, पूरी की पूरी चीज़ों को टारगेट किया गया है, आपकी सारी खुशियों को टारगेट किया गया है। इवन कि ये चीज़ मैं देख के बता सकती हूँ कि आपको यहाँ से हटाने की भी, आपको अपने रास्ते से पूरी तरह से हटाने की भी कोशिश की गई है, आपके ऊपर मारण क्रिया भी हुई है। और सिर्फ आपको ना, आपका जो सब तरफ से आपको आपकी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। या तो फिर ये रनिंग सिचुएशन होगी कि आप निकल जाएंगे, या तो ये आप उस चीज़ से निकल चुके हैं। और डेफिनेटली अब उस निगेटिविटी का कंट्रोल आप पे नहीं है, ये फाइनल है। ये सिचुएशन अभी की फाइनल में बता रही हूँ कि अब का कंट्रोल जो है ना, वो आप पे से हट चुका है। अब आपकी खुशियों की जो बारी है वो आपको बहुत ही तेज़ी से अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत चीज़ें आपसे जो छीनने की कोशिश की है, हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बहुत पहले मिलने वाली थी। तो अब ऐसा है कि जो भी चीज़ अब आपके पास आएगी, आपकी जो कंप्लीट खुशियाँ आपके पास आएंगी, वो पूरे स्पीड के साथ आएंगी। मतलब होता है ना कि झोली में गिरते चले जाना, गिरते चले जाना, वैसी सिचुएशन बनेगी। आपको एक बार जो चीज़ मिलना शुरू होगा ना, या शुरू हो चुका होगा, वो आपको सिर्फ भरते ही चला जाएगा, भरते ही चला जाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के लग रहा है मुझे कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, इतना ज़्यादा टारगेट किया गया है। आपके हो सकता है 2 या 3 बच्चे होंगे, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। हो सकता है ये आप मैरिड भी हो सकते हैं, मोस्टली यहाँ मुझे मैरिड कपल की, क्योंकि यहाँ चाइल्ड की भी एनर्जी है, तो आपको इमोशनली और फिनेंशियली बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है।
वैसे तो आपकी सारी खुशियों को, सारे रास्ते आपके ब्लॉक कर दिए गए हैं, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपका फिनेंस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपके लव्ड वंस हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिलेशन हो आपका, सब चीज़ को टारगेट किया गया है। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक किया गया है। एक्सेस जिसको कहते हैं ना, लेकिन अब आप इमोशनली बैलेंस हैं, फिनेंशियली भी बैलेंस है। मैंने कहा ना, सब चीज़ें आपकी झोली में अब गिरेंगी और पूरे स्पीड के साथ गिरेंगी, क्योंकि ना अब आप स्वयं खड़े हो गए हैं। अब आप अनबायस्ड जजमेंट करने वाले हैं, और ये आप कर रहे हैं, और आपके करने की वजह से अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को पहचान लिया है, आपने अपनी स्टेबिलिटी को पहचान लिया है, और अब आप सब चीज़ को चीड़ फाड़ करके रख देने में आप सक्षम हैं। और यही चीज़ें आपको अपनी सारी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएगी। आपको पूरी के पूरी चीज़ों से आपका जो एक्सपेंशन होगा ना, वो ग्लोबल लेवल पे होने वाला है। आपको लोग जानेंगे, आपका यश वैभव सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आपके ग्रोथ का जो स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज जो है आपके आइडियाज़ का, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और अब आप जिस तरह से खड़े हैं ना, और अपनी क्लियर बाउंड्रीज के साथ, क्लियर कम्युनिकेशंस के साथ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ, अब आपको कोई भी आपके रास्ते में टिक नहीं पाएगा। कन्फर्मेशन। और आपकी सारी जो खुशियां हैं ना, झोली में आ के गिरेंगी अब, क्योंकि उन्होंने बहुत आपको परेशान किया है, इस लेवल पे परेशान किया है कि अब आपके साथ ये चीज़, ये जजमेंट होना ही था। इसीलिए ये कार्ड आया है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। इसीलिए आप ये बन पाए हैं, आप अपनी पोजीशन पहचान गए हैं। क्योंकि ये जो है ना, बहुत निगेटिविटी, बहुत गलत तरह से आपको रोकने की, आपको फंसाने की, कहिए आपको यूज़ करने की कोशिश की गई है। तो हम अब देखते हैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी को आप किस एनर्जी में है वो भी दिखा रहे हो आप। मैंने कहा ना, बहुत ऐसी गंदी क्रियाएं हुई हैं आपके ऊपर जो कि अब कहते हैं ना, रब को भी मंजूर नहीं वो। इसलिए आप इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। आपने अपनी ऊर्जाओं को पहचान लिया। मैंने कहा ना, आपने अपनी ऊर्जाओं को पहचान लिया है। आपके साथ स्वयं माँ आदिशक्ति की ऊर्जा चल रही है, और यही आपके ना डेवलपमेंट का कारण है। और ये ऊर्जा ना आपको, आप अभी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब आप ना हर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी छुपी हुई चीज़ों को अनफोल्ड कर रहे हैं। सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो रही हैं। और ये जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ है। मतलब अब कोई वाया मीडिया चैनल नहीं रह गया है। आपके और आपके दिव्य शक्तियों के बीच में, आप और आपके दिव्य शक्तियाँ ही का कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप वहीं से गाइडेड हैं। हाईली इंट्यूटिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो गए हैं आप। आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है ना, वो बहुत उम्दा लेवल का हो गया है। मतलब आपका आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे ना आप, तो वो चीज़ सुनी जाएगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, क्या करूँ, ले लूँ?
इसीलिए आपको ना न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अब, और आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मन कर रहा होगा। हो सकता है कि आप चाह रहे होंगे कि इस चीज़ को इस ढंग से भी किया जाए, इस ढंग से भी किया जाए, तो वो सभी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। पूरी मेंटल क्लैरिटी है, और अब अपने रास्ते में आप किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। मतलब अगर कोई आएगा ना तो छक्का चौका उड़ा के आप उसको उड़ा देने वाले हैं। इस कंडीशन में अभी आप हैं, इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एनर्जी हो गई है आपकी। आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप एक फ्री स्पिरिट हो गए हैं। मुझे लगता है ये एनर्जी के बाद ना आप एकदम फ्री स्पिरिट हैं। या तो आपकी फ्री स्पिरिट आप रहे हैं, और आपको बांध कर आपकी एनर्जी के साथ खेला गया है। और ये जिस तरह से जब आपने इस एनर्जी को पहचाना है, इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, माँ आदिशक्ति आपकी ऊर्जाओं में उनका कंप्लीट आपको जागृति मिली है, उस समय से ना आप एकदम मतलब अब आपको कोई बांध नहीं सकता। मैंने एक आया था ना, आपको कोई अब कंट्रोल नहीं कर सकता है। उनकी कंट्रोलिंग चीज़ निकल चुकी, आप वो हाथ से निकल चुकी है। अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं। इसीलिए आप ना एकदम डिस्कवर कर रहे हैं, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, और एक नई नई चीज़ें अंदर से अनफोल्ड हो रही हैं। ऐसी एनर्जी है। अब सारे चैलेंजेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ बहुत आसानी से अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया। अब आपके स्ट्रगल को ख़त्म किया जा रहा है। कंप्लीटली आपके स्ट्रगल को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। बोले ना, आपका जो डिस्कनेक्शन है ना वो हो चुका है, जो जहाँ से होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि आप अपने आप को, आप इतना ज़्यादा आप अकेले रहे हैं, इतना ज़्यादा आप अकेले रहे हैं कि अब यूनिवर्स खुद आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि नहीं, ये वो डिस्कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। आपने अपने आप को भी पा लिया है, आप अपने आप में भी पूर्ण हो गए हैं, लेकिन अभी जब तक आपको है, आपको कुछ ना कुछ करना है। इसलिए यूनिवर्स अब खुद आपको सब चीज़ सामने से ऑफ़र कर रहे हैं, और सामने से ऑफ़र करते हुए आपको सब चीज़ देते चले जाएंगे। यूनिवर्स देखिए, ये आपको देते ही चले जाएंगे, देते ही चले जाएंगे। अब आपको, अब आप सिर्फ रिसीविंग मोड में हैं। आप रहिए, और सब चीज़ों को, आपको जो भी आपके साथ डिसऑर्गेनाइज किया गया था, बैलेंस, मतलब जो भी जिस तरह से भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, अनबैलेंस्ड हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें भी ना अब आपका ना मतलब एक ओवर कमिटमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। आप एक ना टीम वर्क वाले सिचुएशन में आ जाएंगे। आप ना रिलेशन बिल्डिंग वाले सिचुएशन में आ जाएंगे। एक होता है ना ओवरवेलमिंग वाले से निकल के आप सीधे इस पोजीशन में आ जाएंगे, जहाँ से आप बहुत ईज़िली अब आप ना एक बैकग्राउंड बनाएंगे, ईज़िली आप कम्युनिकेट करेंगे, ईज़िली आप टीम वर्क करेंगे, ईज़िली रिलेशन बिल्डअप करेंगे। जगल नहीं करेंगे अब आप, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। हम इसमें देखते हैं माँ आदिशक्ति की क्या एनर्जी निकल के आ रही है, कि वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ठीक है, देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस है। माँ, आपको कहा जा रहा है कि गौ रक्षा को में समर्पित रहिए, सहयोग पहुंचाइए कहीं ना कहीं से। अगर गौ रक्षा करनी है आपको, वहाँ पे आपको आपके सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो आपको करना होगा। विषय निंदा से बचें। ये जो है ना, हम लोग चिट चैट करते रहते हैं, उससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अहंकार भी एक कारण है, जो कि जिसका ब्रेक हो जाना अच्छा होता है। तो अहंकार का भी नाश अति आवश्यक है। तो आपके दुश्मनों के अहंकार का नाश किया जा रहा है। उन जो आपको कहा जा रहा है विषय निंदा से बचिए, और जितना हो सके सहयोग पहुंचाइए कार्यों में, गौ रक्षा में कीजिए, सहायता कीजिए। विनम्र रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। और कुछ चीज़ें जो आपने अपनी चीज़ें देखिए, जिस तरह से आपके साथ
सिचुएशन बनी, जिस तरह से आप इस ऊर्जा में आए, तो आपने ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी आशीष महागौरी से मांगी है जिसकी पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद आया है। ये कन्फर्मेशन है, जिसने भी इस तरह की चीज़ें अपने रिलेशन में मांगी है उनकी इच्छा महागौरी पूरी करने वाली है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ना इमोशनली आपको ब्रेक किया गया है। तो हो सकता है इमोशन लेवल पे आपको कहीं ना कहीं आप कुछ की डिमांड, आपकी कुछ इच्छा इस तरह की रही है जिसकी प्रार्थना के लिए आपने महागौरी को याद किया है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि मूर्ख को उनके ही लैंग्वेज में उत्तर दीजिए, क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज समझते हैं। तो अगर आप चाहेंगे ना कि वो आपकी सभ्य भाषा को समझ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आपको असभ्य भी नहीं होना है, लेकिन जहाँ तक हो सके, जिस तरह से वो समझ सकें, आपके एक्शन से समझ सकें, तो आपको अपने एक्शन से समझा देना है। हम एंजल्स के भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। आपको आपके स्वभाव के कारण जाना जाता है। देखिए, जितने लोग भी, मैंने कहा ना, आपकी सारी खुशियां छीनने की कोशिश की गई हैं, लेकिन अब वही लोग आपको विक्ट्री गेन करते हुए देखेंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बन के उभरने वाले, मैंने कहा ना, आप लोगों को इंस्पायरिंग एनर्जी में आप हैं। आपके लिए कार्ड भी आया था, कन्फर्मेशन है डबल। अब आपका कार्य भी व्यक्तिगत नहीं रहेगा, और गणपति आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। तो आप ऑलवेज ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड के ही मोड में रहिए। मतलब शरणागति और समर्पण ही उपलब्धि है। ठीक है, तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सुदर्शन चक्र की पूजा कीजिए, विघ्न बाधक जल्दी कट। गौ सेवा, देखिए यहाँ भी गौ सेवा आई है आपकी, इसमें भी गौ रक्षा की बात आई थी। संतों को भिक्षा कराइए, महाराज राजेश्वरी का दर्शन कीजिए, महागौरी की स्तुति, मैंने कहा ना, महागौरी का की ब्लेसिंग आई है। यहाँ महागौरी का कंफर्मेशन आ रहा है। आपको सरस्वती जी की उपासना करने के लिए भी कहा जा रहा है, जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, बहुत ज़्यादा आपके कार्यों में आगे बढ़ने में आपको सहयोग करेंगी। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, जिस तरह से भी कनेक्ट होने के लिए हमसे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और तरीके से भी कनेक्ट होना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, जिस तरह की भी बातें होंगी, तो उसके लिए आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ आदिशक्ति गुरु जी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।